सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। सबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़ रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री इस आश्रम में भगवान आएंगे, यहाँ प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए। सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। यह भावी निश्चित हैं। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्रीराम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का जूठा खाया। जय माता शबरी की जय। श्री सीताराम जी।